सियासत भी महाभारत से कम नहीं होती है। कहाँ शकुनी है, कहाँ अर्जुन है, कहाँ दुर्योधन है, कुछ अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सियासत के मामले में देखा जाए तो महाभारत से बड़ा ग्रंथ शायद ही कोई होगा जिसमें राजनीति के बारे में समझाया और बताया गया होगा। हिमाचल की राजनीति में भी मौजूदा दौर में अब महाभारत का जो आगाज है वो होने जा रहा है। और इस बार जो महाभारत है वो सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के अंदर शुरू होता हुआ दिख रहा है। आज की ताजा खबर यह है कि जो कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग है उसके जो चेयरमैन रहे हैं अभिषेक राणा, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया और थोड़ी देर पहले उनका जो इस्तीफा था उसकी कॉपी भी सोशल मीडिया पर आ गई। तो इसका आगाज हुआ कहां से होगा, ये सबसे बड़ी खबर है आज की डेट में। खबर ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने की वजहें क्या रही होंगी, ये सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा उस इस्तीफे की भाषा पर। यह इस्तीफा जो था ये अभिषेक राणा ने, जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, आज उनको सौंपा। इसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा, जो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने लगातार पिछले 5 साल से इस पद को संभाला भी, लेकिन ये जब लेकिन है इसके बाद जो भाषा है वो बड़ी रोचक है और उसके पीछे की जो वजह है वो भी बड़ी जबरदस्त है। अभिषेक राणा लिखते हैं कि आई हैड एन ऑनर ऑफ सर्विंग इन दिस कैपेसिटी फॉर ऑलमोस्ट 5 years, बट नाउ बीइंग द ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सर्व कल्याणकारी संस्था, आई वांट टू डिवोट माई मोर टाइम टू माई NGO, which has been actively engaged in various impactful social initiatives across the Himachal Pradesh. The increasing request for our services necessitates my undivided attention to ensure continued social welfare. तो देखा आपने अभिषेक राणा ने किस चीज को वजह बताते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, जो कि सोशल मीडिया विंग जो था उससे अपनी जो जान थी, मैं तो ये कहूँगा जान छुड़ा ली। तो शुरुआती दौर में मैं बात कर रहा था कि इसकी वजह क्या रही होंगी। तो सबसे पहली वजह आती है बीती हुई 15 जनवरी, जब सर्व कल्याणकारी संस्था का ही एक भव्य कार्यक्रम जो था वो सुजानपुर में आयोजित हुआ था। इसी कार्यक्रम में पहली बार हुआ कि किसी अन्य नेता का जो समर्थन है वो अभिषेक राणा के पिता राजेंद्र राणा को यहाँ पर हासिल हुआ था। और ये नेता रहे उस वक्त सुधीर शर्मा, जो कि धर्मशाला के विधायक भी हैं। और एक कदावर नेता दूसरे कदावर नेता के साथ खड़ा हुआ। अब सवाल उठता है कि ठीक 2-3 दिन बाद अभिषेक राणा का ये इस्तीफा आखिर इशारा क्या कर रहा है। इसी इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिखा है कि आने वाले दौर में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भी मैं अपना जो योगदान है वो कांग्रेस का जो जरूरतें होंगी उसके मुताबिक मैं अपना योगदान दूंगा। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बात ये है कि उसके इस्तीफा देने की वजह क्या रही होंगी। वजह शरेआम अब शुरुआत हो चुकी है महाभारत की, जैसे मैंने पहले कहा। ये पहला एक ऐसा इस्तीफा है जो आने वाले दौर में एक बाकियों के लिए एक उदाहरण ना बन जाए कहीं, क्योंकि जब एक इस्तीफा देने का दौर शुरू होता है तो साथ में इस्तीफों के दौर बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, हिमाचल कांग्रेस की, तो यहां पर संगठन के खाते से एक बहुत बड़ा रोष जो है वो हिमाचल कांग्रेस में पनपा हुआ है। जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, संगठन में जो लोग बैठे हैं, उनकी सरकार में जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल नाम मात्र की हुई है। और यही वजह है कि प्रतिभा सिंह ने भी इस मामले को कई बार हाईकमान के आगे उठाया था कि जो संगठन के लोग हैं उनकी नियुक्तियां सरकार के भीतर नहीं हो पा रही हैं, और जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो एक वर्ग विशेष, एक गुट विशेष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ये नियुक्तियां हुई हैं। तो अब क्या माना जाए कि अभिषेक जिस तरह से आम कार्यक्रमों में जो उनके पिताजी की संस्था है, सर्व कल्याणकारी संस्था, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक लगातार जो संस्था है वो अपना काम सामाजिक क्षेत्र में करती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अभिषेक राणा जैसा जो लड़का, यूथ एक
अभी बाहर गया है, उसके पीछे क्या सही मायनों में ये वजह रही होगी कि सर्व कल्याणकारी संस्था का जो काम धाम है, जो ताम झाम है, उसको उन्हें ज्यादा वक्त देना है। अब कांग्रेस में एक भूचाल सा आने के हालात जो हैं वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब 15 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ये अंदेशा शरेआम दिख गया था कि अब आने वाले दौर में कांग्रेस के आगे हर्डल्स जो हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो सामने आ सकती हैं, और उसका आगाज आज दिल्ली में हो गया। अभिषेक राणा ने दिल्ली में खुद जाकर वहां पर अपना इस्तीफा जो है वो शुक्ला साहब को दिया। खबरें हमारे पास ये भी हैं कि हालांकि हाईकमांड ने ये कहने की, समझाने की कोशिश करी थी कि आप ऐसा रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे जो अब बवाल हैं, जो सवाल हैं, वो बहुत ज्यादा खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये उसी हमीरपुर जिला से संबंधित हैं जिस जिला से मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री भी हैं और उसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा भी है जिससे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी आते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये अब जो नई रिवायत शुरू हुई इस्तीफे देने की, ये आगे बढ़ेगी, और इसका जो असर है वो लोकसभा चुनावों में क्या नजर आएगा? बीती 15 जनवरी को भी जब ये फंक्शन हुआ था, ये सेना दिवस के मौके पे हुआ था, आर्मी डे के मौके पे हुआ था, तो वहां पर तमाम फौजी जो पुराने रिटायर्ड हैं वो उस फंक्शन में शामिल रहे थे, और ये विधान लोकसभा जो क्षेत्र है हमीरपुर, यहाँ पर फौजी भाइयों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस सारे मसले में जो बैकअप वाया राजेंद्र राणा और जो दूसरे सैनिक लीग्स हैं उनके द्वारा जो कांग्रेस को मिल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आने शुरू हो गया है, क्योंकि ये लोग हमेशा राजेंद्र राणा के साथ अधिकांश फौजियों की जो जमात है वो चलती रही है, और इसी जमात पर बीजेपी की भी नजर रहती थी। और बीजेपी से अगर मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की बात करूं या अनुराग ठाकुर की बात करूं, तो उनका भी एक फोकस इस बहुत बड़े वोट बैंक पर रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जब राजेंद्र राणा के घर में जो ये आज नया इस्तीफे वाला कांड हुआ है, इसके असर बहुत लंबे अरसे तक जाएगा, क्योंकि कोई भी मंच, कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होती है जहां पर अभिषेक राणा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए ना दिखते हो। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं सामाजिक संस्था को चलाता हूं, अपनी एनजीओ चलाता हूं, उसके लिए मेरे को वक्त चाहिए, तो क्या ये समझा जाए कि जो कांग्रेस की सियासत सबसे बड़े हॉट लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में है वो अब ठंडी होती जाएगी, गर्माहट इससे गायब होती जा रही है। और अगर गर्माहट गायब हो रही है तो इसकी वजहें क्या है? आने वाले दौर में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। 15 जनवरी को जो सुधीर शर्मा की मौजूदगी थी, एक भव्य परेड शो हुआ, उसमें वो एक जीप साझी करते हैं, सारथी बनते हैं, तो महाभारत का तो वो जो एक शीर्षक गीत हुआ करता था उस सीरियल का, वो भी वहीं पर नजर आया था, अत श्री महाभारत कथा, ये कथा है परमार्थ की, कुछ ऐसा वो रहा है। तो अब क्या माना जाए कि जो ये कांग्रेस की मोतियों की माला थी, अब वो बिखरने की शुरुआत हो गई है, उसका धागा टूट गया है। टूट गई है माला मोती बिखर चले। महान कवि प्रदीप जी का गाया हुआ एक भजन है कि टूट गई है माला मोती बिखर गए। वैसा क्या एक माहौल कांग्रेस के भीतर जो वो तैयार होने जा रहा है, ये एक इस्तीफा मात्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके पीछे खुद राजेंद्र राणा भी है और खुद अभिषेक राणा की सोच भी होगी। सियासत परिवारवाद के साथ चलती है, ये भी सच है, और परिवारवाद में परिवार एक साथ चलता है। तो हमीरपुर में बात करूं तो एक तरफ मुख्यमंत्री का परिवार है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री का परिवार है, लेकिन उसके सामने धूमल परिवार अकेला ही एक पूरे रसूख के साथ खड़ा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत रहे हैं, और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अभिषेक राणा का इस्तीफा एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल जो है वो कांग्रेस के सामने आ चुका है। धन्यवाद।